इमरान खान और एप्स्टीन फाइल्स का आपस में ताल्लुक, यूरोपीय ममालिक का प्रापोगेंडा बेनकाब, मुस्लिम लीडर्स को बदनाम करने की घिनौनी साजिश। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज हम एक ऐसे मामले पर बात करेंगे जिसने दुनिया भर में हलचल मचा रखी है, यानी एप्स्टीन फाइल्स और साबिक पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान के ताल्लुक के बारे में। जेफरी एप्स्टीन फाइल्स के नाम से जारी होने वाली ताजा दस्तावेजात में कई आलमी शख्सियात के नाम सामने आए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी महकमा इंसाफ की तरफ से जारी की गई इन फाइल्स में सियासतदानों, कारोबारी अफराद और बाअसर लोगों के हवाले शामिल हैं। इन्हीं खबरों के मुताबिक पाकिस्तान से भी चंद नामों का जिक्र किया गया है, जिनमें बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के नाम शामिल हैं। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान से मुतल्लिक हवाला महदूद और सिरसी नोयत का है और आलमी सतह पर आने वाले दीगर संगीन इंकिशाफात के मुकाबले में कम अहम समझा जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान का नाम आने की वजह से इस खबर ने तवज्जो हासिल जरूर की है, जबकि कुछ नाकिदीन इमरान खान और जेफरी एप्स्टीन की तस्वीर शेयर कर रहे हैं, जिसमें इमरान खान, कुछ खवातीन और जेफरी एप्स्टीन को देखा जा सकता है। लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये तस्वीर जाली हैं और एआई जनरेटेड है, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, यहां यह बात समझना इंतहाई जरूरी है कि एप्स्टीन का मामला सिर्फ एक शख्स तक महदूद नहीं था, बल्कि उसे एक बड़े जाल के तौर पर देखा जाता है। उस पर इल्जाम था कि वो कम उम्र लड़कियों को अपने असर रसूख के जरिए ताकतवर लोगों तक पहुंचाता था। उसके घरों और इसके निजी मकामात पर दुनिया की मशहूर शख्सियात की आमदोरफ्त की खबरें सामने आई। यानी वाज़े अल्फाज में कहा जाए तो जेफरी एप्स्टीन कम उम्र लड़कियों को जिस्म फरोशी पर मजबूर करता था और इन्हें दुनिया भर के अमीर अफराद को पैसों के एवज पेश किया जाता। इन कमसिन बच्चियों को जबरदस्ती जजीरे पर कैद रखा जाता और इन्हें ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना भी बनाया जाता। जब ये इंकिशाफात सामने आए तो दुनिया भर में सवाल उठने लगे कि अगर कानून सबके लिए बराबर है तो फिर इतने बाअसर लोग बरसों तक कैसे बचे रहते हैं, क्योंकि मुतासिरीन की आवाज देर से सुनी गई और क्यों सच सामने आने में इतना वक्त लगा। यूरोप और अमेरिका खुद को कानून की हुक्मरानी के मिसाल के तौर पर पेश करते हैं, लेकिन ऐसे स्कैंडल्स अवाम को सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आलमी ताकतें अपने मुफादात की खातिर क्या कुछ कर सकती हैं। इसकी उम्दा मिसाल यह है कि खुद अक़वाम मुत्तहिदा के साबिक सरबराह कोफी अन्नान ने यह तस्लीम किया कि इराक की जंग के लिए कोई ठोस जवाब मौजूद नहीं था। वहां कोई ऐसे हथियार नहीं मिले जिनका शोर मचाया गया था, लेकिन फिर भी एक पूरे मुल्क को तबाह कर दिया गया और इस सारे खेल के पीछे यूरोप और अमेरिका के मुफादात छुपे हुए थे। एप्स्टीन फाइल्स का मामला भी कुछ ऐसा ही है। इस हवाले से मीडिया का किरदार भी काफी अहम रहा है। कुछ सहाफियों और इदारों ने हकायक सामने लाने की कोशिश की, जबकि कुछ ने खामोशी इख्तियार की। सोशल मीडिया पर बहस होती रही, वीडियोस बनती रही, मगर असल फैसले अदालतों और बंद कमरों में होते रहे। आम लोग सिर्फ खबरें सुनते हैं और अंदाजे लगाते हैं, लेकिन मुकम्मल सच तक पहुंचना आसान नहीं होता। यही वजह है कि जब भी किसी बड़ी शख्सियत का नाम सामने आता है तो बहस और तासुर दोनों पैदा होते हैं। पाकिस्तान के हवाले से जो नाम सामने आए हैं, इनके बारे में रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि जिक्र महदूद है और किसी बड़े इल्जाम की तफसील बयान नहीं की गई। इसलिए जरूरी है कि खबरों को संजीदगी से देखा जाए और हतमी राय कायम करने से पहले मुकम्मल मालूमात का इंतजार किया जाए। और दोस्तों, आखिर में सवाल यह है कि हमें कैसी दुनिया चाहिए? एक ऐसी दुनिया जहां कानून सबके लिए बराबर हो, या ऐसी जहां ताकतवर लोग बच निकले? यह फैसला सिर्फ हुकूमतों का नहीं बल्कि अवाम की सोच का भी है। अगर हम इंसाफ, सच्चाई और अखलाक को अहमियत दें तो निजाम मजबूत होगा, वरना तारीख गवाह है कि जब अखलाक कमजोर पड़ जाए तो बड़े से बड़ा निजाम भी हिल जाता है। यही पैगाम इन वाकयात से मिलता है और यही आज के दौर का सबसे अहम सबक भी है।